देवता एकत्र हैं और राम के अवतरण पर विचार कर रहे हैं। देवता, हमने तो इतना धर्मनिष्ठ पुरुष पृथ्वी पर भेजा है जो अपने पिता के वचन की रक्षा हेतु राज सिंहासन तक त्याग सकता है। ऐसा पुरुष किसी और के राज्य पर आक्रमण कैसे करेगा? लक्ष्मी जी मधुर मुस्कान। देवगण, निश्चिंत रहो। धर्म की विजय के लिए मारने वाला साधारण होना चाहिए, तभी उसके चारों ओर सहायता का वातावरण बनेगा। मैं स्वयं पृथ्वी पर जाने को तैयार हूं। मातेश्वरी, यदि आप मानव योनि से जन्म लेंगी तो रावण आपको वश में कर सकता है। उसने अपने पुत्र मेघनाद के लिए सभी ग्रहों को वश में कर लिया है। वह ग्रहों की चाल बदलकर आपकी बुद्धि को नियंत्रित कर लेगा। तो ऐसा ही हो। मैं मानव गर्भ से नहीं जन्म लूंगी, मेरा प्राकट्य सीधे धरती से होगा। जब जन्म तिथि ही न होगी तो कुंडली भी न बनेगी और ग्रहों का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। देवताओं का संशय मिट जाता है और सब प्रसन्न हो उठते हैं। दृश्य मिथिला राज्य 12 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। लोग भूख और प्यास से व्याकुल, प्रजा घर छोड़ रही है। राजा जनक राजमहल में चिंतित बैठे हैं। राजा जनक, प्रजा कष्ट में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं चुप बैठा रहूं? नहीं, मैं स्वयं हल लेकर धरती जोतूंगा। शायद भूमि माता मुझ पर प्रसन्न हो। अगले दिन खेत, राजा स्वर्ण का हल लेकर जोतना आरंभ करते हैं। रानी सुनैना और प्रजाजन साथ हैं। अचानक हल किसी कठोर वस्तु से टकराता है। महाराज, यहाँ कुछ छिपा है। मिट्टी हटाई जाती है, एक दिव्य पेटी प्रकट होती है भी है। पेटी खोली जाती है, एक अद्भुत तेजस्विनी कन्या प्रकट होती है। रानी सुनैना, प्राणनाथ, देखिए कैसी देवबालिका है, मानो लक्ष्मी धरा पर अवतरित हुई हो। उसी क्षण आकाश में घनघोर मेघ गर्जना करते हैं और वर्षा होने लगती है। सूखी धरती हरियाली से भर जाती है। प्रजा हर्ष से जयघोष करती है। राजा जनक हर्षित स्वर में, यह कन्या धरती से प्रकट हुई है। गुरु की आज्ञा से इसका नाम होगा सीता। यह केवल मेरी पुत्री नहीं, संपूर्ण जगत की देवी होंगी। आकाश से पुष्प वर्षा होती है। चारों ओर जय सीता मैया के स्वर गूंजते हैं। इस प्रकार माता सीता का दिव्य प्राकट्य हुआ। वे भूमिजा है, धैर्य और त्याग की मूर्ति और समस्त सृष्टि की करुणामयी माता। यदि आप भी सच्चे भक्त हैं तो भावपूर्वक लिखें, जय सीता मैया।